जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के अलावा भी और ऐसे कई एग्जाम है जिसमें हमें रीजनिंग देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम हमें 15 से 20 नंबर की रीजनिंग हर एग्जाम में देखने को मिलती है। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए दोस्तों बढ़ते अपन क्वेश्चनों की ओर। क्या है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, प्रतीकों के सही समूह का चयन कीजिए। हमारे पास क्या दिए हैं, ये प्रतीक दिए गए हैं। ऑप्शन के अनुसार हमें क्या रखना है, समीकरण में रखना है। क्या है पहले हमारा 44, फिर कितना है 4, 7 और कितना है 5। बीच में हमें क्या रखना है, ये चिन्ह रखना है और हमारा जो समूह दिया गया है वो सही किस में हो रहा है ये बताना है। तो पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है यहाँ पे डिवाइड। तो अभी हम पे देखें तो समीकरण को हम पहले कैसे करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है 7 और 5, 7 और 5 के बीच में क्या दिख रहा है हमारे पास, भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पे भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हमारा जो पहला नंबर का ऑप्शन है वो तो नहीं आएगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, क्या दिया पहले प्लस, फिर क्या है प्लस और फिर क्या है माइनस। अब करके देखते हैं, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 44 में हम क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44 और 6 50। लेकिन आना कितना चाहिए हमारे पास, 82 आना चाहिए। कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या रखते हैं अपन, तीसरा रखते हैं। क्या दिया हमारे पास अब ऑप्शन, तीसरा क्या है ऑप्शन, पहले प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है यहाँ पे डिवाइड। यहाँ फिर क्या आ गया, डिवाइड आ गया। 7 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद क्या है हमारे पास जो चौथा ऑप्शन बचा वही आएगा। क्या दिया चौथा ऑप्शन हमारे पास, पहले चिन्ह क्या है यहाँ पे डिवाइड का, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है यहाँ पर प्लस का। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो 11 का गुणा 7 में करेंगे। 11 7 कितना होता है 77 और 77 और 5 कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा 82 हमारे पास आ जाएगा। कहां पर, ऑप्शन नंबर डी। जब हम यहाँ पर चिन्ह रखेंगे तब हमारा जो समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या हम कहें जो समूह दिया गया था हमारा सही होगा। कहां पर, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या दिया हमारे पास, यदि मेंटर को ये लिखते हैं तो प्रोफेसर को हम कैसे लिखेंगे। हम मेंटर बराबर ये दिया है तो प्रोफेसर बराबर क्या होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या है शब्द, शब्द क्या है यहाँ पे मेंटर। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे, क्या है शब्द वो एन वी, फिर क्या है एम, फिर जी एल और आई। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का क्या लिखी, जिस तरह से दिया था वो लिख ली। अब क्वेश्चन देखने से हमें समझ आ रहा है क्या दिख रहा है, हमें सभी अपोजिट वर्ड दिख रहा है। एम का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एन होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट क्या होता है एल और आर का अपोजिट क्या होता है आई। सभी के सभी क्या दिख रहे हैं हमारे पास, अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमें किसका निकालना है, हमारे पास शब्द क्या दिया है यहाँ पे प्रोफेसर। क्या शब्द है प्रोफेसर। तो क्या करते हैं हम सभी के अपोजिट वर्ड लिख लेंगे। अब अपोजिट वर्ड आपको पता होगा तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। अपोजिट वर्ड हम कैसे निकालते हैं, यदि आपने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखिए, उसमें हमने सीखे थे कि जो भी वर्ड अल्फाबेट्स है उनके हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए पी है स्टार्टिंग में, पी का अपोजिट क्या होता है के होता है, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, फिर एफ का अपोजिट यू, फिर ई का अपोजिट वी, एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, फिर क्या है ओ का अपोजिट एल और आर का क्या होता है आई। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, के आई एल यू वी डबल एच एल आई। कहां पर दिख रहा है हमारे पास, के आई एल यू वी डबल एच एल आई। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी अल्फाबेट्स क्या दिए थे हमारे पास, अपोजिट दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते अपन अगला क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो पहले युग्म के शब्दों के समान है। अब हम यहाँ पे शब्द देखिए तो क्या है हमारे पास, क्या है पहला शब्द यहाँ पे टेनिस और क्या है कोर्ट। हमें किसका बताना है, बॉक्सिंग अनुपात यहाँ पे क्या है स्पेस है, यहाँ पे क्या है ब्लैंक, हमें बताना है कि वो क्या आएगा। अब यहाँ पे हम संबंध देखते हैं, पहले और दूसरे शब्द में संबंध किस प्रकार से बन रहा है। क्या है टेनिस और क्या है कोर्ट। तो जहां टेनिस खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, हम कोर्ट कहते हैं। कहाँ टेनिस कहाँ खेलते हैं, कोर्ट के अंदर। हम उसी प्रकार से देखें तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, तो बॉक्सिंग कहाँ खेलते हैं हम, रिंग के अंदर। कहाँ खेलते हैं, रिंग के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, रिंग हमारा आंसर हो जाएगा। टेनिस कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में। बॉक्सिंग कहाँ खेलते हैं, रिंग में। तो जिस प्रकार से यहाँ पर संबंध होगा हमारे क्वेश्चन में, उसी प्रकार से हम यहाँ संबंध रखेंगे और हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गणितीय संक्रियाओं में
प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदला जाता है तो जो हमारे पास समीकरण है का मान कितना होगा ये हमें बताना है। चिन्ह क्या बदलना है, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलना है। प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखते हैं। कितना है 9, क्या है डिवाइड 5, और यहाँ पे क्या है चिन्ह, क्या है प्लस है तो प्लस की जगह रखेंगे हम क्या मल्टीप्लाई 10, फिर आगे क्या है -23, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह क्या रखेंगे 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलना है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम डिवाइड को सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 9/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से, अब 5 से क्या 10 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखें माइनस कितना 23, -23 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। तो 23 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 21 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 18 माइनस 21, अब संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी, क्या आएगा चिन्ह माइनस का। 18 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ का 21 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा -3 बचेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे इसलिए चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आएगा -3, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है, यदि x बराबर 24 और BE बराबर 7 तो रिंग बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस रूप में दिया गया है। x का नंबर कितना दिया है यहाँ पे 24, हमें पता है x में अल्फाबेट्स में x का नंबर कितना होता है 24 होता है। अब यहाँ पे हम देखें BE को किस तरह से 7 लिखा है, हमें पता है B का नंबर कितना होता है 2, E का नंबर कितना होता है 5। हम यहाँ पे दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा 2 और 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 उसी तरह से लिखा है। तो इसी आधार पर हमें जो शब्द दिया उसका निकालना है। R का नंबर 18, I का नंबर 9, N का नंबर 14 और G का नंबर 7। काउंट करते हैं, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48। तो जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में तो कितना आएगा 48। कहाँ दिया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिस आधार पर क्वेश्चन होगा उसी आधार पर हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, हमें क्या बताना है लुप्त संख्या निकालना की क्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब हम यहाँ पे देखिए 13, 14, 18, 27, क्वेश्चन मार्क 68 और 104। अब हम यहाँ पे देखिए सीरीज हमारी किस तरह से बन रही है। 13 और 14 संख्या बढ़ रही कितनी, यहाँ पर 1 प्लस हो रही है। 14 और 18 यहाँ पे संख्या कितनी 4 प्लस, फिर 18 और 27 यहाँ पे संख्या कितनी 9 प्लस, यहाँ निकालना हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे 68 और कितना है 104, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है तो यहाँ कितनी 36 प्लस करेंगे हम 68 में तो कितना आएगा 104। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें हमारी सीरीज किस तरह से बन रही है। क्या दिख रहा है हमारे पास 1, 4 और 9, तो आगे क्या होगी संख्या कितनी प्लस होगी यहाँ पे 16। अब 16 क्यों होगी, क्योंकि 1 क्या हो गया 1 का वर्ग, 4 क्या हो गया 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो 27 में क्या करेंगे हम 16 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा 43। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो संख्या होगी कितनी होगी यहाँ पे 25 प्लस 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब हमारा जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो कितना आएगा 43 आने वाला है। कहाँ पर दिया हमारे पास, ऑप्शन सी में हमारे पास दिया गया। तो सीरीज जो है हमारी यहाँ पर कंटिन्यूस में बनेगी, कैसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, एक समान यहाँ पर हमारी श्रृंखला बनेगी। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि हाउस को ये लिखते हैं तो डायरी को हम कैसे लिखेंगे। हम डायरी बराबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। क्या है, सब हाउस है तो सबसे पहले अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, फिर क्या है यू का नंबर 21, फिर एस का नंबर 19, ई 5, एस 19। अब किस तरह से लिखा है वो भी लिख लेते हैं। जी का नंबर 7, एन 14, यहाँ पे क्या है ए का नंबर 1, फिर वाई का नंबर 25, डी का नंबर 4, डी का नंबर कितना, डी का नंबर 4 और आर का नंबर 18। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में संख्या कितनी 8 और यहाँ कितनी है 7, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 1 कम हो रही है। 19 और 18 यहाँ पे संख्या कितनी कम हो रही है 1 कम हो रही है। 15 और 14 यहाँ पे संख्या कितनी 1 कम, यहाँ हम देखिए 5 और 4 यहाँ पे संख्या कितनी कम हो रही है 1 कम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 21 और कितना 1 है, यहाँ 19 और कितना है 25। अब हम यहाँ पे देखें 21 और 1 मतलब संख्या क्या हो रही है यहाँ पर प्लस, तो कितनी संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है 21 में हम क्या करें यहाँ पे 7 प्लस करें तो कितना आएगा 21 और 7 कितना आएगा, सॉरी कितना 6 प्लस करें
21 और हम क्या करें 6 प्लस करें कितना हो जाएगा 27, और 27 किसका नंबर होता है, ए का नंबर होता है। अल्फाबेट 26 के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं, तो 27 किसका नंबर, ए का नंबर। यहाँ हम देखिए 19 और 25 है, यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है 6 प्लस हो रही है, 19 में 6 प्लस करें कितना आएगा 25 आएगा। हमारे पास एक और क्या दिया है शब्द डायरी, हमें उसका निकालना, हम निकालते हैं। डी का नंबर 4, फिर क्या है आई का नंबर 9, ए का नंबर 1, आर 18, बाई क्या हो गया 25। तो क्या करना है हमें, पहले स्टार्टिंग में 1 माइनस, लास्ट में 1 माइनस। तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 24। हम यहाँ पे देखिए 3 किसका नंबर होता है सी का, और 24 किसका होता है एक्स का। तो हमारे जो स्टार्टिंग में आएगा क्या आएगा सी और एक्स, कहां पर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। अब हम यहाँ पे देखें लास्ट वाला अक्षर हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था लास्ट में भी 1 माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस करने पे तो है नहीं, तो कितने यहाँ पर 5 वर्ड है डायरी में और यहाँ पे कितने थे हाउस में 6 थे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बीच में क्या हुआ था +6 हुआ था, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम +6 करते हैं। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो जब हमारा 24 किसका नंबर होता है एक्स का, तो लास्ट में कितना आएगा डबल एक्स, कहां पर है ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास डबल एक्स। यहाँ पे क्या होगा -1, 8 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 8, और 8 किसका नंबर होता है एच का नंबर। अब यहाँ पे देखिए कितना 1 है, क्या करेंगे यहाँ पर भी हम 6 प्लस करेंगे, यहाँ 6 प्लस हुआ था, यहाँ पे भी 6 प्लस करेंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 किसका नंबर होता है जी का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा GH। चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में लुप्त का मान ज्ञात करना है, या हम कहें लुप्त संख्या का मान निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें सभी क्या है अल्फाबेट से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। ए का नंबर 1, आई का नंबर 9, क्यू का नंबर 17, आगे बी का नंबर 2, जे 10, आर 18, फिर सी का नंबर 3, के 11, एस 19, फिर डी का नंबर 4, एल 12, फिर टी का नंबर 20, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है। हम देखते हैं अब सीरीज हमारी क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ क्या है 2, फिर आगे 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4, तो आगे क्या होगी संख्या हमारी 5, 1 2 3 4, आगे क्या होगी 5। अब आगे हम यहाँ पे देखें 9 और 10, संख्या कितनी 1 प्लस 10 और 11, फिर 11 और 12, फिर आगे क्या होगी हमारी संख्या 13। कैसी 9 10 11 12, तो अगली संख्या क्या होगी 13। अब यहाँ पे देखें 17 और 18, फिर कितना 18 19, फिर 19 और 20, तो आगे क्या होगी संख्या हमारी 21। सभी में क्या हो रहा है एक एक संख्या प्लस होते जा रही है। 5 किसका नंबर होता है ए का नंबर, 13 किसका एम का नंबर, 21 किसका यू का नंबर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा EMU। कहां पर दिया हमारे पास EMU, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहां दिया है ऑप्शन डी में हमारे पास दिया है। यदि आपको अल्फाबेट्स के नंबर आसानी से याद है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है हमारे पास सभी अल्फाबेट्स है, तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, फिर बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, सी 3, पी 16, फिर डी 4, क्यू 17, आगे क्वेश्चन मार्क है हमें निकालना है। अब यहाँ पे सीरीज देखें तो क्या हो रही है 1 और 2, यहाँ संख्या 1 प्लस, 2 और 3, यहाँ पे भी संख्या 1 प्लस, 3 और 4, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 1 प्लस हो रही, तो आगे भी क्या होगी संख्या हमारी 1 प्लस होगी। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो पहला अक्षर क्या आएगा हमारा 5 आएगा, हमें पता चल गया। फिर 14 और कितना है 15, यहाँ पे भी संख्या 1 प्लस, 15 16, यहाँ पे 1 प्लस, 16 और 17, यहाँ पे भी कितनी संख्या 1 प्लस, आगे भी क्या होगी 1 प्लस, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। हमें पता है 5 किसका नंबर होता है ई का नंबर, और 18 किसका होता है आर का नंबर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ER। कहां पर दिया हमारे पास ER, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ER कहां है ऑप्शन डी में है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एनालॉजी से क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नर्स अनुपात बार्ड समानुपात अध्यापक अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पहले क्या करते हैं हम पहले और दूसरे शब्द में क्या देखते हैं संबंध देखते हैं किस प्रकार से संबंध दिया गया, तो उसी प्रकार से क्या आएगा तीसरा और जो चौथा शब्द होगा उसमें संबंध वही होगा। हम यहाँ पे देखें क्या है शब्द नर्स और क्या है बार्ड, तो नर्स कहाँ रहती है बार्ड में रहती है, कहाँ रहती है नर्स बार्ड में रहती है। उसी प्रकार से अध्यापक, तो अध्यापक कहाँ रहते हैं, चार ऑप्शन क्या है हमारे पास, विद्यार्थी, बोर्ड, कक्षा और अध्याय। तो अध्यापक कहाँ रहते हैं, तो अध्यापक रहते हैं कहाँ पर कक्षा में, या हम कह सकते हैं कहाँ पर क्लास में। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए। अब हमारे पास क्या दिया है कथन दिया है और ये क्या है हमारे पास निष्कर्ष। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास M ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे L,
फिर ग्रेटर देन क्या है एन। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे एक पहला निष्कर्ष तो ये दिया है, सॉरी कथन दिया है, सेकंड क्या दिया हमारे पास एन इक्वल आर। तो क्या मानना है हमें, ये जो चिन्ह दिए गए उनको क्या मानना है, गेट मानना है। क्या मानना है, गेट। यहाँ हम देखें एन, ये क्या दिया है हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, गेट है। यहाँ पे हम देखें तो क्या दिख रहा है, ये इसका मुंह खुला हुआ दिख रहा है। इधर से हम देखें तो क्या है, ये पैक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ एम है और यहाँ पे क्या है एल। तो एम से हम एल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि एम के सामने जो हमें दिख रहा है मुंह क्या दिख रहा है, यहाँ पे खुला हुआ। तो एम से हम कहाँ पहुंच गए, एल में। लेकिन हम एल से एम में नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, गेट बंद है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, हमारा निष्कर्ष कहां पर सही हो रहा है, हम निष्कर्ष के अनुसार देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास, पहला निष्कर्ष क्या है, आर ग्रेटर देन एल। हमें क्या करना है, आर से एल में पहुंचना है। कहां पहुंचना है, आर से एल में। हम यहाँ पे कथन में देखते हैं आर कहां दिया है, आर ये है हमारे पास। तो इक्वल का मतलब क्या होता है, हम दोनों साइड जा सकते हैं, एन से आर में और आर से एन में। तो हम आर से कहां पहुंच गए, एन में पहुंच गए। अब एन में पहुंच गए मतलब यहां पर आ गए हम पहले कथन में, एन के स्थान। अब एन से क्या हम एल में जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेट बंद है। तो जो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या है हमारे पास, आर लेस देन एम। तो हमें क्या करना है, एम से आर में पहुंचना है, ना कि आर से एम में। कहा, एम के सामने क्या है, मुंह खुला हुआ है। तो एम से कहां पहुंचना है, आर में। अब हम एम का स्थान देखें एम, तो एम से हम एल में पहुंच सकते हैं और एल से कहां पहुंच सकते हैं, एन में। मतलब हम एन में यहाँ आ गए और एन से हम आर में आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि चिन्ह क्या है, बराबर का। तो हम दोनों साइड जा सकते हैं। तो जो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, यदि P का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है, तो जो हमारे पास समीकरण दिया क्या है यहाँ पे 36, P के बाद क्या है 6, Q 7, R 8, S 11 है। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण है हमारे पास उसमें क्या रखना है, P Q R S के हमें जो अर्थ दिए क्वेश्चन में वो रखना है। क्या है 36, P का अर्थ क्या दिया हमारे पास, डिवाइड कितना है यहाँ पे 6। अब Q का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में, प्लस 7, R का अर्थ मल्टीप्लाई 8, फिर S का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में हम देखें तो क्या है, माइनस कितना है 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर कितना आ रहा है हम देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6, 6 6 36, कितना है यहाँ पे 6, यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, 7 8 कितना हो गया 56, 56 में से क्या करेंगे 11 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कितना आया 45, 45 और यहाँ पे क्या है प्लस चिन्ह में कितना है 6, तो 45 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 और 6 51। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 51। कहां पर दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी में। तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन में P Q R S है उसके क्या दिए अर्थ दिए हैं, हमें समीकरण में रखना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि R U सेम का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, R I A I K I। हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, आर यू सेम का उसका अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में हम देखें, क्या है R I A I और क्या एक और K I। फिर अगला अक्षर क्या दिया है, ऑल हेट यू, क्या है ऑल हेट यू। अब इसका अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में हम देखें तो क्या है, VI LI और एक और क्या है RI। अब एक और शब्द है हमारे पास, क्या है ऑल आर फेक, क्या है ऑल आर फेक। अब इसका अर्थ क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या है MI, फिर क्या है AI और लास्ट में क्या है LI। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, तो हेट किसको दर्शाता है, मतलब हेट का अर्थ क्या होगा हमें ये क्वेश्चन में बताना। तो सबसे पहले हम पहला और दूसरा देखते हैं कि उसमें कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, आर यू सेम ऑल हेट यू। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, यू। क्या दिख रहा है, कॉमन यू जो है हमारे पास कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे दोनों के अर्थों में देखें तो क्या है RI AI KI, यहाँ पे क्या है VI LI और RI। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, RI। क्या दिख रहा है, कॉमन RI जो है हमारे पास कॉमन दिख रहा है, मतलब क्या होगा, ये U का अर्थ हो गया। क्या हो गया, ये U का अर्थ कॉमन दिख रहा है हमारे पास दोनों समीकरण में, तो U का ये क्या हो गया अर्थ, क्या है RI। अब U का मिल गया, हमें किसका निकालना, हेट का। तो हमारे पास सिर्फ हेट कहां पर है, सेकंड वाले में, मतलब ऑल का अर्थ देखना है। ऑल का अर्थ क्या दिया है, ऑल कहां पर है हमारे पास, दूसरा और तीसरे में। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन देखें VI LI, यहाँ पर हम देखें ऑल का अर्थ, किसका अर्थ ऑल का। तो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे
आई। क्या दिख रहा है कॉमन? एल आई जो है हमें दोनों समीकरण में, हम कहे दोनों जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थों में कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास ऑल का अर्थ क्या मिल गया यहाँ पर? ऑल का अर्थ क्या हो गया? एल आई। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे बीच में? हीट। तो हीट का जो शब्द हमारे पास अर्थ बचा है वो क्या बचा है? वी आई। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? वी आई आएगा। कहां पर दिया हमारे पास? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, वी आई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।